चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहां से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई और उसके बाद में आपने कल देखा होगा एक पुलिस के अधिकारी जो सर्किल ऑफिसर है वो टेबल पर बैठ करके बिल्कुल मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि अगर जाहिल लोग हमारे पर गोली चलाएंगे तो क्या हम मरेंगे। इनकी जनता की रक्षा के लिए इनको जिम्मा दिया गया है, उनकी हत्या अगर ये लोग करेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। के लिए आप ही लोग मुझसे अच्छा जवाब देते तो चौथा स्तंभ होने के नाते मुझे और खुशी होती। कपड़ा बांध करके मैं पूछ रहा हूँ, अगर इसमें इसकी जगह पर कल को आपके भी बच्चा हो सकता था, इन पुलिस अधिकारियों का भी बच्चा हो सकता था, अगर क्या उसके साथ भी ऐसे ये गोली उठा करके मारते। आप हैरान होंगे, एक व्यक्ति को जिन्होंने लाठी मारते मारते गिर गया उसको पिस्टल से निकाल के गोली मार दी गई। ये कोई दूसरी देश के नागरिक इस देश के दुश्मन थोड़ी हैं। बल के अंदर जो घटना हुई है अभी माननीय सांसद महोदय हमारी बोल रही थी, बेपनाह दुखद घटना है। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने भी इस मसले को बहुत गंभीरता के साथ उठाया है और हमारा संभल जल रहा है। संभल के अंदर जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है और पूरी अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दो गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। अफसोस की बात है कहां चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहां से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई और उसके बाद में आपने कल देखा होगा एक पुलिस के अधिकारी जो सर्किल ऑफिसर है वो टेबल पर बैठ करके बिल्कुल मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि अगर जाहिल लोग हमारे पर गोली चलाएंगे तो क्या हम मरेंगे। तो ये अपने बयान को खुद बदलना है। ये आम जनता को जिनकी रक्षा, जिनके ये जनता के नौकर हैं, जिनकी जनता की रक्षा के लिए इनको जिम्मा दिया गया है, उनकी हत्या अगर ये लोग करेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जानी है। और हमने आज भी सदन के अंदर हमारे नेता हमारे माननीय डिम्पल यादव जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी और सारे सांसदों ने इस चीज को मुद्दे को उठाया कि इस पर चर्चा कराइए और चर्चा नहीं होगी तो कैसे उन लोगों को सजा मिलेगी जो आज कातिल हैं। आप ताज्जुब की बात है, आप बात पे हैरान रहेंगे। वहां डिस्ट्रिक्ट डीएम कह रहा है कि हमने एक जांच बैठा दी है और जांच भी जो लोगों पर आरोप है अगर वही लोग जांच करेंगे तो कैसे हक और इंसाफ मिलेगा। इसकी जांच सिटिंग हाई कोर्ट के जज से होनी चाहिए, हमारी मांगे। और जो इसमें अधिकारी दोषी हैं, चाहे के विश्नोई जो पुलिस अधीक्षक संभल है या सीओ अनु चौधरी है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे गोली स्टेट फायरिंग कर रहे हैं और वो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, हमारी मांग है। तभी इन लोगों को इंसाफ मिलेगा जिन लोग पीड़ित परिवार हैं। जैसे अभी बताया कि पीड़ित परिवार के लोगों को परिवार को उठा करके लेके गए वहां से, घर से उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनसे खाली कागज पे, कोरे कागज पे सिग्नेचर अंगूठे लिए गए और उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है कि हम लोग गुजर रहे थे, दो पक्षों में फायरिंग की, उस पर हमारी गोली चल गई। ऐसा जुल्म ज्यादती होगा तो क्या कानून रहेगा। आप लोग चौथा स्तंभ है, मेरी मांग है आप लोग सच्चाई दिखाइए। अपोजिशन पार्टीज भी आप लोगों के साथ बिल्कुल पूरी हमारी सपा के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ इस संभल की घटना पर पूरे इंडिया गठबंधन साथ है और सब चाहते इस पर चर्चा होनी चाहिए और उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन होते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे दो गुटों के, एक गुट के लोग हैं जिन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है, देसी पिस्टल मिली है और कैसे वो इंसाइट कर रहे हैं क्राउड को। आपको इस सीसीटीवी फुटेज मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस प्रश्न के लिए आप ही लोग मुझसे अच्छा जवाब देते तो चौथा स्तंभ होने के नाते मुझे और खुशी होती। कपड़ा बांध करके मैं पूछ रहा हूँ, अगर इसमें इसकी जगह पर कल को आपके भी बच्चा हो सकता था, इन पुलिस अधिकारियों का भी बच्चा हो सकता था, अगर क्या उसके साथ भी ऐसे ये गोली उठा करके मारते। आप हैरान होंगे, एक व्यक्ति को जिन्होंने लाठी मारते मारते गिर गया उसको पिस्टल से निकाल के गोली मार दी गई। ये कोई दूसरी देश के नागरिक इस देश के दुश्मन थोड़ी हैं। इस हिंदुस्तान के सिटीजन है, नागरिक हैं, उनके साथ में ऐसा जुल्म ज्यादती अत्याचार। और मैं एक बात और बताता चलूं, ये कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, कोई संभल के अंदर कोई हिंदू सामने नहीं है। अरे हिंदू तो छोड़ दूर की बात है, तो फिर मुसलमान आपस में कहां से सामने आ जाएंगे। ये तो तंत्र को सामने ला करके चंद शरारती तत्व थे, जो 8 लोग थे जिन्होंने दायर की है। बाकी पुलिस और प्रशासन इस घटना का जिम्मेदार है। एक अगर सर्वे कंप्लीट हो गया था, दूसरी सर्वे कराने का डीएम को कहां से आदेश दे सकता है। कोर्ट आदेश देते, हमने सम्मान करा, दूसरे सर्वे भी करा दिया गया और उसके बावजूद आप गोली चला रहे हो हमारे लोगों पर। आपके खिलाफ FIR है, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसकी क्या कहें, जिसकी लाठी उसकी बहस, जो चाहे कर लें, आज सरकार उनके हाथ में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार जब जो व्यक्ति
यानी कि मैं अगर उस समय घटना पे मौजूद नहीं था, बेंगलोर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो उसके बावजूद जिस दिन ये सर्वे हुआ उस दिन घटना नहीं हुई, मैं मौजूद था। जुमे के दिन जिस दिन नमाज से रोका गया मैं मौजूद था, तो कोई घटना नहीं हुई। और जिस दिन मैं मौजूद नहीं हूँ तो बलवा मैंने करा दिया। इन लोगों को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। और शर्म, पूरा देश शर्मसार है, और देश नहीं पूरे दुनिया के सामने देश की जो छवि खराब हो रही है। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय को आगे आना चाहिए और इसमें जाकर के हालात को देखें। मणिपुर नहीं बनाए संबल को, मणिपुर के अंदर तो उन्होंने जाने की जहमत नहीं करी, लेकिन संबल का जो सूरत हाल हो रही है बहुत अफसोस की बात है। जो हट धर्मी तानाशाही चल रही है इस पे लगाम लगनी चाहिए। जो अननेम्ड FIR हुई है उनकी आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसको तुरंत रुकना चाहिए। ऐसी हमारी सारी माननीय सांसदों की मांग है, समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन की मांग है। हम चाहते हैं कि संबल में जो घटना घटी है इस पे चर्चा हो, और हमने स्पीकर साहब को भी लिख के दिया है और कई हमारे सांसदों ने नोटिस भी डाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुआ है उस पर चर्चा हो। और जिस तरह की अमानवता का व्यवहार जो सरकार और प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है लोगों के लिए, उस पर हम बोलना चाहते हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के पट पर। क्या मांग कर रहे थे कि बहुत हल्ला हो रहा था कि फांसी दो या ऐसा कुछ नारा आ रहा था? मैं नहीं समझती इस तरह का कुछ बोला गया, लेकिन हाँ हम चाहते हैं चर्चा और जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार समाजवादी पार्टी डिम्पल जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब तक कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ है? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि जो लोग जो न्याय जब दिलाने वाले लोग ही जब अन्याय कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि संसद के माध्यम से ये आवाज उठे कि जो संभल के जो लोग हैं जिन पे अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। आगे का कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारी यही लगातार डिमांड रहेगी स्पीकर साहब से कि हमको बोलने का मौका दिया जाए संसद में। समाजवादी पार्टी के डेलीगेट जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है संभल में, और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिस तरह से गलत FIR लिखवाई जा रही है लोगों पे अभी भी, और जिस तरह से जो लोग जिनकी हत्या कर दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा, उनके परिवार वालों को सताया जा रहा है और एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि वो कहें कि दो गुटों में आपसी मतभेद के कारण ही फायरिंग हुई है, जहां पुलिस प्रशासन की वीडियोग्राफीज हैं कि जिस तरह लोगों को गोलियां चलाई जा रही है। तो हम चाहते हैं जिन शासन और प्रशासन वालों की इसमें जो वीडियोग्राफी में जो फोटोग्राफ्स है उन पे एकदम एक्सट्रीम हम चाहते हैं कि एकदम एक्सट्रीम इसमें सरकार फैसला ले, उनको टर्मिनेट किया जाए। कहाँ चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहाँ से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई और उसके बाद में आपने कल देखा होगा पुलिस के अधिकारी जो सर्किल ऑफिसर है वो टेबल पर बैठ करके बस बिल्कुल मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि अगर जाहिल लोग हमारे पर गोली चलाएंगे तो क्या हम मरेंगे।